द ट्रेनिंग नेम जो कि रखा गया था उस समय, उसका नाम था TFN, द फियरलेस नेटवर्कर, द फियरलेस नेटवर्कर। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, इट्स नॉट माय प्रॉपर्टी, it's a property of Mr. Todd Falcon. Todd Falcon is one of the very big name in direct selling, very big name, Todd Falcon. तो उन्होंने ये जो सेशन बनाया था द फियरलेस नेटवर्कर, उसको मैंने लिया था वंस अपॉन अ टाइम। एंड आपको बता दूं दोस्तों, उन्होंने जो जो बताया था द 10 स्ट्रेटजीज फॉर अ फास्ट स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10 स्ट्रेटजीज फॉर द फास्ट स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। और उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, हाउ ए लीडरशिप कैन चेंज विद दिस 10 स्ट्रेटजी। अच्छा, वो 10 स्ट्रेटेजी तो मैं बहुत बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों, आगे आगे बताऊंगा, बट यू हैव टू थिंक सम इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, एज ए नेटवर्क मार्केटर, इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट ऑल योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फास्ट स्टार्ट, उनको स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं फास्ट स्टार्ट का मतलब फास्ट स्टार्ट 8% या फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। फास्ट स्टार्ट मतलब जल्दी स्टार्ट करना, बहुत ही जल्दी, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे मत सोचना कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप उनको फास्ट स्टार्ट 8% करने के लिए, फिर फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर जो हमारे वेस्टीज में है उसके लिए आपको मैं उकसा रहा हूँ। दैट्स नॉट द थिंग। बट इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को जब क्विक सक्सेस मिलता है, हेल्पिंग देम टू गेट क्विक सक्सेस एंड सो दैट दे हैव सम डॉक्यूमेंटेशन, ओके। क्योंकि जब वो खुद जल्दी सक्सेस, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि 2 महीने 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, बट उनके पास जो छोटा छोटा इनकम आना स्टार्ट होगा, वही इनकम के लिए, वो इनकम को दिखा के वो लोगों, और उनमें लोगों को तो दिखाएंगे ऑब्वियसली, बट उनमें जो जो पॉसिबिलिटीज आएंगे ना डायरेक्ट सेलिंग को लेके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? इफ यू आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग, जो भी नाम आपसे जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM और डायरेक्ट सेलिंग और एनी काइंड ऑफ, आपको रिक्रूट करना पड़ता है ना, तो इट इज इम्पेरेटिव दैट यू गेट देम ऑफ टू अ प्रॉपर स्टार्ट। हम अपने VIP ट्रेनिंग में भी बोलते रहते हैं, अगर आपको याद होगा, कोई कोई स्टार्टिंग जो होता है ना, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा फोकस आपको स्टार्टिंग में करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा ताकत भी आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है कि नहीं? कोई इवन गाड़ी भी स्टार्ट करते हो, इग्निशन में सबसे ज्यादा तेल लेता है स्टार्टिंग करते हो जब, सुनो। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक दिस फॉर अ मोमेंट। देखिए, आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन, आपको इनकम कैसे मिलता है? यू गेट पेड ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम एज योर टीम्स ग्रो, है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, यू गेट पेड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल्यूम एज योर टीम ग्रो। So if you ever expected to generate a substantial income by sales, by growing in this organization, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा to create a environment for growth to occur, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा और सोचूंगा कि अपने आप सब कुछ चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। समझ में आ रही है मेरी बात? सो आप किसी को साइन अप कर लेते हो और ये सोचते हो कि यार वो हो जाएगा, they will do something. Signing up someone and hoping that they will do something is a recipe of failure. याद रखना दोस्तों, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पॉन्सर इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर योर न्यू टीम्स, ओके। सो स्पॉन्सरिंग जब हम बात करते हैं दोस्तों, स्पॉन्सरिंग और साइनिंग अप समवन, ओनली साइनिंग अप समवन इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ सेल, नॉट द एंड ऑफ द सेल। बहुत सारे लोग यही यही चक्कर में, ये आप बहुत बार ट्रेनिंग लेने के बाद भी यही प्रॉब्लम करते हो। क्या प्रॉब्लम करते हो? कि मान लीजिए कि मैंने अभी बहुत दिन से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ प्रीति गाला को, ठीक है, बहुत दिन से फॉलो अप कर रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। 3 महीने बाद प्रीति जी मुझे, ओके चलो इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं कुछ दिनों के लिए टाल दी थी, अब मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो प्रीति मैडम जब ज्वाइन कर जाती है ना, तो आपके मन में ये सोच आता है, ओह खत्म, प्रीति मैडम ने ज्वाइन कर दिया, चलो यहाँ पे मेरा काम खत्म। बट यही प्रॉब्लम होता है, यहाँ से आपका काम खत्म नहीं होता, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? उन्होंने खाली ज्वाइन किया है आपको, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल, नॉट द एंड ऑफ सेल। सो बहुत सारे लोग उसको ही क्लोजिंग समझ लेते हैं। दिस इज द रियल वर्क, दिस इज रियली वेयर द वर्क रियली बिगिन। दिस इज द रियल ग्रेटेस्ट प्रॉफिट आर जनरेटेड। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, देखिए इट इज रिटन इन एवरी पॉलिसी प्रोसीजर, जहां पे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाओगे ना, यही चीज लिखा होगा, यू मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू योर डाउनलाइन्स फॉर योर न्यू टीम मेंबर्स, है कि नहीं? तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे तो ये रूल्स पॉलिसी तो है, बट अपने दिमाग में घुसा लेना कि मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेशन जब मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट सेलिंग, आई हैव टू टेक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज माई टीम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वो दिन चले गए जहां पे आप लोगों को ब्लेम करते थे, फिंगर पॉइंट करते थे कि यार इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, ये चीज से नहीं हुआ, वो चीज से नहीं हुआ। ये चीज और कोई नहीं सुनने वाला दोस्तों, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई नहीं सुनने वाला। अगर कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होता है, वो अपने वजह से होता है, किसी के वजह से नहीं, कंपनी के वजह से, ट्रेनर के वजह से, एएसएम्स के वजह से, अपने अपलाइन के वजह से नहीं होता। यहाँ पे लास्ट बहुत सालों से ये चीज प्रूव हो चुका है कि वन पर्सन इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इज डिपेंड ऑन दैट पर्सन ओनली, इट इज योर फॉल्ट। देखिए सक्सेस इज गोइंग टू बी योर फॉल्ट, फेलियर इज गोइंग टू योर फॉल्ट। तो आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, यू गेट टू टेक द ब्लेम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सक्सेस और फेलियर। सो स्टार्ट अप एंड स्टेप अप टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस। तो आपको डायरेक्ट राइट डायरेक्शन में जाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार बोला, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, दिस एंटायर बिजनेस इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टार्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्शंस। जो भी आप कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो। देखिए वो जो जिनको आपने ज्वाइन करवाया है या फिर करने जा रहे हो, दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर गाइड। देखिए वो लोग नए हैं, वो लोग नहीं जानते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। पता किसे है? पता आप लोगों को है। और आप लोगों को अगर पता है तो करना, उसको सिखाना कौन, सिखाएगा कौन? मैं। ये सुनो, देखिए योर गोल इज प्रिटी सिंपल, टू गिव बर्थ टू द विनर्स एंड क्रिएट एज मेनी अ सक्सेसफुल पर्सन एज पॉसिबल। देखिए आपका कोर ऑब्जेक्टिव है टू स्पॉन्सर समवन, हेल्प देम क्रिएट सक्सेस एंड ड्राइव डेप्थ इन द सेल्स टीम। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने बहुत बार बोला है, फिर से ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इट इज one of the very important thing. A bad start generally leads to a bad finish, so starting is one of the very important thing. Bad finish क्या होता है जानते हैं? Bad finish is a quitter. कुछ समय के लिए खेलते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार यार ये बॉल थोड़ा स्पीड आ रहा है, तुम हाथ घुमा के बॉलिंग नहीं कर रहे हो। दुनिया प्रकार का बहाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बिजनेस में भी आप करना स्टार्ट कर दो। So take the responsibility to be there for them, for your team. Okay, if you have a responsible person on your team who wants success, that's it. समझ में आ रही मेरी बात? So be a helper, be there, be willing. देखिए जितना जल्दी उनको चेक आप प्रोवाइड करोगे, जितना जल्दी उनको इनकम आना इस बिजनेस में स्टार्ट हो जाएगा ना, उतना जल्दी आपको इस बिजनेस में उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप और लोगों के ऊपर फोकस कर सकते। देखिए पीपल डू नॉट स्टे व्हेन दे आर नॉट पेड, योर जॉब इज टू हेल्प देम टू गेट पेड। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब भी कोई नया पर्सन आपको ज्वाइन करता है तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा आपको, और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90 डेज, पहले 90 दिन, चाहे वो लेस अमाउंट हो, मॉडरेट लेवल ऑफ सक्सेस भी उनको हेल्प करो, लेट देम अचीव दैट मॉडरेट अमाउंट ऑफ सक्सेस। पहले 3 महीने, पहले 90 डेज। Okay, so look, one thing, you either can enroll someone and be responsible for helping them to make them a superstar, या फिर आप ये कर सकते हो उनको अटेंशन ना दो, वेस्ट योर टाइम, क्रिएट अ रिवॉल्विंग डोर। आपकी मर्जी, which one you want, you definitely know that. तो the worst thing आप किसी ये कर सकते हो कि to sign up someone and ignore them for the first few days. जबकि किसी को साइन अप करते हो ना, तो तब तभी से उसके पीछे लग जाओ।
प्रीति मैडम ज्वाइन किए मतलब तभी से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लोग क्या बोलते हैं कि यार ज्वाइन तो कर लिया, कुछ दिन उसको देखने दो, कुछ दिन उसको, डोंट डू दैट। हमारे उड़िया में कहावत है, नौई पड़ी थी वो जति की बेड़े, विद्याएं मारी वो सती की बेड़े। लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डोंट वेट फॉर द लोहा टू बी ठंडा। ओके, देखिए पास्ट इज हिस्ट्री, इट इज गॉन, द फ्यूचर इज अननोन, इट्स टुमारो, द प्रेजेंट इज द ओनली थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। समझ में आ रही है मेरी बात? That's a very, very important thing. So invest your large amount of energy and time on the present, not on the past or not on the coming future. And do the very best you can do with everything you have got. अगर मेरे पास गाड़ी होता तो मैं चले जाता, अगर मेरे पास कार होता तो मैं नहीं भीगता। अभी बाइक है ना भाई, अभी बाइक में जितना हो सकता है उसके ऊपर काम करो। कार आएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट अभी तो बाइक है ना, उसके ऊपर कैसे काम, अगर कार आएगा तब करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इट्स अ वेरी वेरी, देखिए और एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी ने बोला कि सर आप बहुत चेंज करने के लिए बोल रहे हो। वी कांट चेंज, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, या कोई खुश हो या हो खफा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एनीवन कैन चेंज। इनफैक्ट यू कैन डू इट इन द राइट इन दिस सेकंड। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली चेंज कैन हैपन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में लाइफ चेंज हो सकती है, लाइफ डेथ आप जानते ही हो, ऑब्वियसली 1 सेकंड की बात। पता है नेपाल में लोग खा रहे थे, एक रेस्टोरेंट वाला खा, खुद का रेस्टोरेंट था उसका, खा रहा था, मेरे घर के पास ही बंदा है नेपाल में, अपना खुद का रेस्टोरेंट उसका था। अर्थक्वेक आया, विद इन अ सेकंड स्माश्ड, कुछ नहीं था खाने के लिए, रिटर्न टू उड़ीसा भुवनेश्वर। इतना अच्छा था, करोड़ों का बिजनेस, विद इन अ सेकंड स्माश्ड, विद इन अ सेकंड। नो LIC, नथिंग, वो नहीं मिलने वाला। आप जानते होंगे अर्थक्वेक में इट्स एक्ट ऑफ गॉड, उसमें पैसा भी नहीं मिलता। तो पिक्चर देखा भी होगा आपने, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, तो जो पॉइंट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग। अभी हम जब बात कर रहे हैं, अर्थ रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अवेयरनेस, आईज वाइड ओपन। देखिए टू ऑफन क्या होता है, लोग, पीपल गो अराउंड विद देयर आईज ओपन बट विद ब्लाइंडर्स और फिल्टर ऑन देयर आईज। जैसे वो आज के डेट में पिक्चर आता है ना, वो मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ ने क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल, अच्छा बोलना मत किसी को, ठीक? चलो बोल भी दोगे तो, ये तो ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाने वाला। तो उसने मेरा एक पिक्चर खींचा, मतलब सेल्फी ले रहे थे हम लोग, ठीक है? एंड वो पिक्चर खींचने के बाद मैंने जब अपना पिक्चर दिखा, भाई मैं खुद थोड़ा, आई एम समवट ब्लैक, उसमें मैं इतना गोरा बन गया, यू कांट इमेजिन। एंड मैंने बोला ये यार ऐसा कैसे होता है? उसने बोला एक फिल्टर लगाया इसमें। आप जानते हो कि आज के डेट में इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स भी आते हैं, वो आपको बिल्ली बना देता है, कुत्ता भी बना देता है, सब कुछ बना देता है। सो ये फिल्टर लेके काम नहीं होने वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? लोग ना अपने ऊपर फिल्टर लगाने की कोशिश करते हैं, यार मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हो तुम, ऐसा नहीं हो तुम एक्चुअल में जैसे हो वैसे ही हो। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यू आर प्रोबेबली गोइंग टू नीड टू साइन अ लॉट ऑफ पीपल इनटू दिस बिजनेस। इफ यू एवर एक्सपेक्ट टू गेट अ 6 फिगर इनकम इन दिस बिजनेस ना दोस्तों, साइन अप अ लॉट ऑफ पीपल। पिक्चर 3 चीजों की वजह से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। डायरेक्ट सेलिंग 3 चीजों की वजह से चलता है, आर एंड आर, रिक्रूटमेंट, रिटेलिंग एंड रिटेनिंग। वेरी सिंपल। समझ में आ रही मेरी बात? तो दोस्तों यू विल एंड अप स्पॉन्सरिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल। जब देखिए, क्योंकि ये बिजनेस में एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड का। एट्रिशन का मतलब पता है? बहुत जल्दी लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ज्वाइन भी कर जाते हैं, और बहुत जल्दी लोग आपको छोड़ के भी चले जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
जितना ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करवा पाओगे, जितना ज्यादा आप उनको इस बिजनेस में आप स्पॉन्सर कर पाओगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प। देखिए, नॉट एवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हु साइंस अप विल डू समथिंग। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, दे विल टॉक द टॉक बट नेवर वॉक द वॉक। बोलेंगे खाली, करने वाले। तो दोस्तों, दे आर द डूअर्स। बहुत सारे डूअर्स होते हैं और कुछ होते हैं डोंटर्स। मैंने उनका नाम दिया हूं डोंटर्स। So some will produce result and some will make excuses. Okay, so some will find every reason to make things happen and other will find nothing but flaws and spending their time complaining. मैंने नाम भी दिया उनका complaint box. हर किसी चीज में कंप्लेन करने वाले। देखिए, आपको कौन से बंदे चाहिए आप खुद जानते हो। So you can only do the best job you can do. So if you give it your all, आप अपना 100% देने की कोशिश करो, बाकी लोगों के बारे में उनको सोचने ही छोड़ दो। देखिए, जब आप अपना 100% देते हो ना, तो रात को जब सोओगे ना, नींद अच्छा आएगा दोस्त। सच बात है। और आप सोच के सोओगे, यार मैंने अपना 100% दिया। चलो बाकी कौन करेगा इसमें, आप यू हैव नो हैंड। मैंने सनातन को अपने ट्रेनिंग सिस्टम में बुलाया, उसको मैंने ट्रेनिंग दी, मैंने उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, प्लान शो किया। आई हैव गिवन माय 100%। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, सनातन करेगा नहीं करेगा ये तो किसी को नहीं पता। ये सुनो, देखिए याद रखना दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको आज बोल रहा हूं मैं। ये लाइन मैंने सुना था उसी ट्रेनिंग में। यू लीड दे फॉलो, यू लीड दे फॉलो, देन दे लीड। याद रखना, यू लीड दे फॉलो एंड देन दे लीड। देखिए, आई से दैट नोइंग फुल वेल you can either lead them to the promised land or to the caverns of hell. आप ही ले सकते हो। So be careful with your character. जब आप लोगों को चूज कर रहे हो ना to lead them, once you establish a leadership position, आपको consistent रहना भी पड़ेगा और reliable रहना भी पड़ेगा on that position. क्योंकि लोग वही करने वाले हैं जो आप करने वाले हो। You are the role model, आगे बनने वाले हो आप दोस्तों। तो आप जो नहीं कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे फॉलोअर्स करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। People will do what you do, not what you tell them to do. समझ में आ रही मेरी बात? So be the example, set the pace, make them want to be you. मतलब लोगों को आप जैसे उनको लगना चाहिए कि मुझे अमरेश जैसा बनना है यार, मुझे ज्ञान जैसा बनना है, मुझे सनातन जैसा बनना है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जानते हैं, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। जो भी काम आप चाहते हो आपके डाउनलाइन करे, इफ यू वांट देम एनीथिंग टू डू, you better be doing. People will do those things you ask to them, but they will much greater number. अभी copycat आप जानते हो, copy, monkey see monkey do. It is important to model it, to copy it. So be super careful what you are doing. क्योंकि जब आप सिगरेट पी रहे हो, लोगों को जाके बोल रहे हो कि यार सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये ऑब्वियसली आप जानते हो आपको खाली क्या मिलने वाले हैं, आप जानते हैं। देखिए, अक्षय कुमार जब बोलता है ना फूफू, जो हॉस्पिटल के सामने फूफू कर, अच्छा आता है कि नहीं आता आपके पिक्चर के सामने स्टार्टिंग में? चलो ये मैं मानता हूं क्योंकि अक्षय कुमार नहीं पीता है। अभी वही वाला अगर वही वाला जो एड है अगर शाहरुख खान करता ना, लोग उसको इतना मीम बनाते, यू कैंट इमेजिन। आप जानते हो ही इज अ स्मोकर। चलो ये यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ ऑफ शाहरुख एंड अक्षय, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर रहे हो ना, लीड बाय एग्जाम्पल, outwork them, outpace them, outnumber them, outproduce them. देखिए, जब वो लोग आपको फॉलो करना चाहिए कि यार हमारे अपलाइन ने इतना कर लिया, हम भी करेंगे, हमारे लीडर ने इतना कर लिया, हम भी करेंगे। देखिए, प्ले इज इंपॉर्टेंट,
all you have to do is play. Balance is critical. देखिए मैं और एक चीज में यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा. आप में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट वो देखते हैं, यही 3 चीज. आप स्टेबल हो कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, आप कमिटेड हो कि नहीं. ये 3 चीज हर समय याद रखना और कभी मत भूलना. If you are stable, if you are confident and you are committed, if देखिए याद रखना, आपका पसीना बहते अगर वो देखेंगे ना तो वो पसीना बहाएंगे. अगर आपका पसीना नहीं छूट रहा है ना तो वो पसीना नहीं बहाने वाले. इट्स अ वेरी सिंपल. आप जानते हो मैं हर समय एक चीज बोलते रहता हूं और आज के ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा. इन्वेस्ट हेवीली इन योर ग्रेटेस्ट एसेट. और आपका ग्रेटेस्ट एसेट कौन है? याद है? हम खुद. सबसे ज्यादा अगर आपको किसी पे इन्वेस्ट करना है ना दोस्तों, अपने ऊपर करो. Investing in you is really the most important investment you can ever make in any business and in your lifetime, दोस्तों. The more you are, the more you can be. The better you get, it easier they become. जितना ज्यादा नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो ना, ले लो. देखिए फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में वही चीज, एक ही चीज का अंतर होता है. एक ही चीज का अंतर होता है फर्स्ट और सेकंड में. जानते हैं व्हाट इज दैट? इट्स अ माइंडसेट, ओनली माइंडसेट. तो दोस्तों इन्वेस्ट इन योर ग्रेटेस्ट. अच्छा आप जानते हो आपके सेकंड ग्रेटेस्ट एसेट क्या है? आपका टीम. इन्वेस्ट टाइम, हेल्प देम, बी प्रेजेंट. याद रखना कुछ मैंने कुछ नाम दिया था वंस अपॉन अ टाइम जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था. कुछ स्पॉन्सर टाइम देके नहीं आते थे. टाइम दे देते थे, सस्मिता मैडम मैं आऊंगा, और नहीं आते थे. उनका नाम मैंने दिया था नो सो स्पॉन्सर. याद रखना दोस्तों, नो रिस्क नो गेम. रिस्क है तो तभी इश्क है कि नहीं? सो वी डोंट लाइक, वी डोंट लाइक यू व्हेन यू आर लाइक दैट. सो और एक चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, जब आप लोगों को एनकरेज करो ना भाई, इंस्ट्रक्ट, गाइड, लीड देम, एनकरेज देम टू डू व्हाट इज राइट. देखिए चार्ज लगाने के लिए मोबाइल फोन पे चार्जर लगाया और स्विच ऑन नहीं किया है तो काम नहीं करने वाला. सब कुछ रेडी कर लिया, सब कुछ चार्जर वार्जर लगा दिया, बट अभी देखो मैंने खुद चार्जर नहीं लगाया, ऑन भी किया नहीं है, देखो मेरा चार्ज नहीं है. So that's a very important thing. Okay, it is the very costly mistake you are going to do in this business. Ignore कभी मत करना. Throwing prospect like pasta on the wall is a recipe for failure. Sign them up, work with them. भाई लोगों को ज्वाइन करना आपका काम नहीं है, उनके साथ काम करने की जरूरत होती है. देखिए चैलेंज योर कमिटमेंट लेवल. लेट मी गो आउट ऑन ए लिम्ब राइट नाउ. एक ही पैर पे नहीं चलना है आपको, दोनों पैर है आपके. आप खुशनसीब हो, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं है. तो यू शुड बी अटेंडिंग एवरी इवेंट, एवरी ट्रेनिंग मीटिंग जो अभी आपके एरिया में हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है ना, आस्क फॉर दैट. एवरी कॉर्पोरेट इवेंट, एवरी रीजनल इवेंट, एवरी सीएनटी, एवरी लोकल इवेंट. देखिए इफ यू आर रियली इन दिस बिजनेस ना एंड नॉट शोइंग अप एट इवेंट्स, यू आर बीइंग स्टूपिड. सॉरी, इट्स ट्रू, इट्स द ट्रूथ. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जब जैसा हमारा एप्लीकेशन वेस्टीज 2.0 बना है ना, वैसे ही आपको अभी 2.0 बनने की बहुत जरूरत है. वो गया 2020 से पहले जो था ना था, अभी 2021 में नया आने वाला होगा. अभी प्रीति 2.0, पद्मनाभ 2.0 बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. बनना याद रखना दोस्तों. आज के डेट में ये बिजनेस को बोला, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, दिस इज द पीपल बिजनेस, नॉट ए कंप्यूटर बिजनेस, है कि नहीं? देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आज के डेट में कंप्यूटर एंड ट्विटर, ऑल दिस फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग आज के डेट में बहुत ही कनेक्ट हमको करवा पा रहे हैं. बट 1-to-1 लेवल में आपका जो ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन होता है ना, वी आर मिसिंग दैट एट वन पॉइंट. याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नीड है, मुझे नीड है, मुझे नीड है.
बट मैं बोलता हूं जिनका नीड होता है उनको चीजें नहीं मिलती, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलती है। मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे नीड है, मुझे नहीं मिलने वाला। अगर मैं डिजर्व करता हूं ना तो डेफिनेटली मिलेगा, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. What happens when you sponsor someone who say that they want to be successful but their action वो नहीं शो कर रहा है. सनातन बोल रहा है कि मैं आई वांट टू बी सक्सेसफुल, बट वो एक दिन में एक प्लान शो भी नहीं कर रहा है. ज्ञान बोल रहा है कि हाँ मैं सर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, बट एक दिन में वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है. हेलो हाय तो दूर की बात है, घर पे बैठ रहे के एक दिन का खाली सौम्य सर का ट्रेनिंग अच्छा लगता है, सुन लेते हैं थोड़ा रेडियो की तरह. ये काम नहीं करने वाला दोस्तों. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कुछ दिन सुनोगे अच्छा लगेगा, 6 महीने बाद बोलोगे यार यही चीज तो रिपीट होते रहता है और नहीं करेंगे. चलो, ऐसा हुआ है दोस्तों, एंड इट्स अ फैक्ट, एंड ऐसा होता है. सो दोस्तों, डोंट चेज, डोंट बेग, डोंट होप एंड प्रे, डू. करोगे तभी होगा. एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, ये बहुत पुरानी कहावत. समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो कंप्लेन वाला है ना, हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, मैंने मेरे कस्टमर सर्विस ने मुझे होल्ड पे रख दिया 2 मिनट के लिए, किसी ने मुझे फोन करके ये चीज बोला, माई स्पॉन्सर वॉज नॉट देयर फॉर मी, एंड मैंने जब एक्सपेक्ट किया था वो आएगा. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर मोटिवेटेड. नो, इफ यू आर, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा. फोकस अगेन ऑन हु डिजर्व, नॉट हु आर इन नीड्स. अगर मुझे लगता है ना भाई कि पद्मनाभ डिजर्व कर रहा है काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उसके पीछे भागो, उसके पीछे काम करने के लिए भागो. देखिए टिकटॉक इज गोइंग द क्लॉक. अपने आपने न्यू रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन कर लिया, बट उसके बाद क्या? देखिए जस्ट समवन हैज योर आईडी नंबर या फिर हैज एन आईडी नंबर और ही इज इन योर सिस्टम डज नॉट मीन दैट ही डिजर्व योर अटेंशन. उनको बिल्ड करो, हेल्प देम बिल्ड. तो मैंने आपको बोला था, मैं आपको आज 10 स्ट्रेटजीज बोलूंगा फॉर फास्ट स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रेजिंग अ वेरी विनिंग टीम. बोला था कि नहीं? अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, अभी तक तो मैं प्रीफेस ही बोल रहा था. हाँ, स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्पॉन्सरिंग इज द बिगिनिंग ऑफ सेल. अच्छा, इसके बारे में मैंने बहुत बोल चुका हूं और नहीं बोलने वाला. स्पॉन्सरिंग इज द बिगिनिंग ऑफ सेल. मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं, स्पॉन्सरिंग कर लिया का मतलब नहीं है कि आपका एंड हो गया. वहां पे आपने स्टार्ट किया. ओके, ट्रीट द साइन अप एज अ स्टार्ट नॉट एन एंड. योर वर्क बिगिन राइट नाउ. दूसरा स्ट्रेटेजी, डोंट एज्यूम एनीथिंग. डोंट एज्यूम एनीथिंग. देखिए यू हैव नो डाउट heard that you, when you assume anything, you only end up making an, an ass out of you and me. है कि नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर होगा तो होगा, अगर ज्ञान ज्वाइन करता तो होता. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो बीच बीच में किधर जाता है. माइंड में लैंग्वेज बोलना नहीं चाहिए था, बट याद रखना दोस्तों, द ट्रूथ इज दैट द ओनली, वो डोंकी ना, अच्छा वो डोंकी बोलते हैं, इज यू. इफ यू assume anything, you are simply being lazy and not taking avoiding as a simple part of the process, that is discovery. इसका मतलब यह है कि आप अगर सोच रहे हो, if an assumption, यार अच्छा अमरीश भाई तो पहले से डायरेक्ट सेलिंग में है, उनको तो 4 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, तो अभी वो मुझे ज्वाइन करेंगे तो वो अपने आप काम कर लेंगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा. ये बहुत ही गलत चीज है दोस्त. आप जानते हो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
तो 7-8 नहीं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी नहीं जानते। हाँ, आई हैव सीन पीपल, यू कैंट इमेजिन। और मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, बट नॉट ऑन दिस लाइव चैनल, आप जानते ही हो। सो इफ यू आर होपिंग दैट ये हो जाएगा, नहीं होने वाला। टेक द टाइम टू डिग आउट। देखिए आपको ना, यू विल फाइंड आउट कि I have worked with people that उन्होंने कभी लोगों से बात नहीं किया. They have never sold a product. They have never signed up someone. They have never known how to conduct a simple 3-way call. But they are in direct selling for now last 5-10 years. हाँ. So फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हो ना, टेक बेबी स्टेप. Take baby step. Don't assume they know anything. If they tell you they do, have them prove it to you. इसका मतलब यह है कि लोगों के साथ जब भी काम कर रहे हो ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग उनके आपके मन में ये होना चाहिए कि दे आर टोटली न्यू, दे आर इनएक्सपीरियंस्ड. अगर वो सच में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानते हैं, कर रहे हैं, तो फर्स्ट फ्यू डेज आपको पता चल जाएगा. शो देम हाउ टू डू दिस. Give them their best shot at success by not assuming they know how to do anything. समझ में आ रही मेरी बात? तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, दूसरा स्ट्रैटेजी, कभी एज्यूम मत करना, कभी भी. तीसरा स्ट्रैटेजी, मेक देम पार्ट ऑफ द फैमिली. मेक देम पार्ट ऑफ द फैमिली. अगर मैं डायरेक्ट सेलर होता ना, तो आई वुड हैव वांट माय पीपल, न्यू पीपल, टू फील सो कंफर्टेबल इन दिस बिजनेस कि मतलब दे कैन फील एट होम. अच्छा, इन एट होम का मतलब पता है? मैंने एग्जांपल दिया था. अगर मैं अमरीश के घर जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं उसके घर पे जाके डायरेक्टली फ्रिज खोलता हूँ, उसके पानी बोतल लेता हूँ, पीता हूँ, गर्म रखता हूँ, बंद करता हूँ, और सोफे पे बैठता हूँ, बोलता हूँ अमरीश भाई बहुत गर्मी है बाहर. हाँ, ऐसा वाला फ्रेंडशिप चाहिए. ये नहीं कर सकता अमरीश के घर में जाके अभी, बिकॉज हाँ, अच्छा मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप लोग में से कोई नहीं कर सकता अभी. नहीं कर, अभी के लिए. क्यों? आपने वो अभी आया नहीं है, वो बॉन्ड अभी मिला नहीं है. और अच्छा मैं फिर से बता दूं, आपके आपके टीम में 500 1000 5000 लोग होंगे, हर कोई आपके फ्रिज खोलेगा तो फ्रिज खराब हो जाएगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फ्रिज खराब नहीं, वो बेचना पड़ेगा. बट आई एम टेलिंग यू दैट कोर पीपल, जो आपके 6 या 12 जो फ्रंट में, दैट पीपल, और उनका उनके घर पे वो 6 लोग का जो फ्रंट लेवल है वो आना चाहिए. देखिए मैं और एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा. व्हेन यू एनरोल समवन, दे आर एसेंशियली आउटसाइडर्स, they are new. So get them introduced to the team. It is your job as a sponsor to make them feel comfortable, to welcome them. जब आप कॉलेज ज्वाइन किए थे, आपका ओरिएंटेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको आपको उन्होंने फील गुड करवाया था कि नहीं करवाया था? तो ऑब्वियसली दिस इज द थिंग ऑल्सो. जब वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको होम में उनको लगना चाहिए यार कितना एक्सेलेंट टीम है यार, जीवन जी के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, व्हाट एन एक्सेलेंट टीम. मैं संतोष जी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, व्हाट एन एक्सेलेंट टीम यार. आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं संतोष जी के टीम में हूँ. वो फील होना चाहिए दोस्तों. इट्स योर जॉब. मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके जो पर्सन है ना, वो सेकंड लेवल पे, फिफ्थ लेवल नहीं, और भी कौन से लेवल पे भी हो, नो मैटर व्हाट, वो आपको फोन करके बोले सर आप कैसे हो, और आप उसका फोन पिकअप करो और बोलो कि यार मैं बहुत अच्छा हूं, और आप उनको नाम से जानते हो. कितना अच्छा लगेगा, खुद बोलो. देखिए मेक देम फील एट होम. दिस लिटिल टेक्निक, ये मैं बता रहा हूं, दिस लिटिल टेक्निक डज अ सुपर जॉब ऑफ सीमेंटिंग देम. वो सीमेंट और वो जो होता है ना, उसको बोलते कंक्रीट. हाँ, वो कंक्रीट बनना बहुत इंपॉर्टेंट. याद रखना दोस्तों, if you are in this business where your sponsor did not do a good job of getting you introduced to the upline leadership team,
and the only person you know in the company is that person, then take it up yourself to start meeting other people in your line of responses. It's a very simple thing. Okay, sure. Strategy number 4, and it's a very simple one. Help them establish a basic game plan. Help them establish a basic game plan. देखिए, न्यू पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं किया, वो नहीं जानते कि मुझे क्या करना है. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार उनके पास ऑलरेडी एक गेम प्लान होगा. एंड दिस इज ट्रू इज योर जॉब. उनके साथ बैठना, डिस्कस करना और ये बात करना कि हाउ फास्ट दे वांट टू गेट स्टार्टेड. देखिए, यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद दिस न्यू इंडिविजुअल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आइडिया होना चाहिए कि what they want and what kind of energy they are being able to put in forth in this business, है कि नहीं. उनके साथ जब बैठोगे ना, तो मैं आपको आज 5 सवाल उनसे पूछना, और ये सवाल आप चाहो तो लिख सकते हो. पहला सवाल ये होना चाहिए, बेसिक प्लान बनाने के लिए पहला सवाल ये होना चाहिए कि व्हेन विल यू बी वर्किंग, कब से, व्हेन, अच्छा, इन अदर वर्ड्स, what time of the day and what days they will put in this business. समझ में आ रही मेरी बात? फिर से बता रहा हूं. what time of the day मतलब कौन कौन से समय, मतलब आप मान लीजिए कि प्रीति जी ने मुझे ज्वाइन किया, तो सुबह 7 से 9 बजे तक वो टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस 10 बजे से चालू होता है. 10 बजे से 4-5 बजे तक मैडम आप जाते हो, मैंने देखा भी है. तो 5 बजे के बाद वो फ्री होती हैं. 6 बजे से शाम को 9 बजे तक, 10 बजे तक भी दे सकती हैं टाइम. पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि और क्या वो फुल टाइम दे सकता है, क्या वो दोपहर का टाइम भी दे सकता है, शाम का टाइम दे सकता है. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा सवाल, हाउ मेनी डेज पर वीक, हाउ मेनी डेज पर वीक. देखिए, तभी आप एक बेसिक प्लान बना पाओगे. हाउ मेनी डेज पर वीक. तीसरा, हाउ मेनी आवर्स पर डे, how many hours per day do you have to devote or you are willing to devote to this business. चौथा सवाल, do you want to go slow or fast. अच्छा, ये सवाल अभी आप पूछोगे. हाँ, ये वाला सवाल इसलिए है क्योंकि वो फास्ट स्टार्ट करना चाहता है, नहीं करना चाहता है. समझ गए? वो जो सवाल था वो अलग था. अभी जो सवाल मैंने किया, इट इज फॉर if he is willing to start for fast start director or fast start 8% or not. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्ट सेलिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी इस बिजनेस में स्टार्ट करूं. I already have a team of 100 people or 50 people. समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो फर्स्ट स्टार डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं और या फिर फर्स्ट स्टार 8%, कुछ भी. They want to start with a very speed, in a very speeding, it's not a speed way, fast way. चलो, 5 and very important thing, and ये सवाल लोगों से आप करते नहीं हो. What kind of budget do you have to work with to promote. होता क्या है दोस्तों, लोग क्या करते हैं अपने नेबर्स में, जहां पे आप बोलते हो ना लोगों को शेयर करो. मेरे घर के सामने रहता है श्रवण, मेरे पड़ोसी में रहता है सनातन, मैं उसे बोलता हूँ, पद्मनाभ को बोलता हूँ. बट होता क्या है, जब मुझे यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और मेरा एरिया है मंचेश्वर बोल के, वहां से मुझे कटक जाना है, तो कटक मिनिमम इज 25 किलोमीटर फ्रॉम दैट. 25 50. मेरा गाड़ी अगर मेरा बुलेट का देखो तो भाई यहाँ 150-200 रुपए का तेल. तो वहां पे हमारा सोच आता है यार वो अमरीश तो ज्वाइन नहीं करेगा, बट मैं कटक तक जाऊंगा, 200 रुपए का तेल खर्चा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, ये चीज आप नहीं करते. जब अगर मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो, पहले आप सोचते हो कि यहाँ से मुझे इनकम आ जाए, नहीं ना. आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो. और यहाँ पे ये छोटा जो ये आपको जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट होता है.
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे हम मॉनिटरी कंडीशन के लिए क्यों पूछते हैं? फॉर FORM याद है, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मॉनिटर। क्यों? क्योंकि दैट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर एग्जाम्पल मैं रश्मिता जी के पास गया और मुझे अगर नहीं पता कि ये बिजनेस में वो कुछ सच में वो हर महीने मान लीजिए 10,000 का इनकम कर रहे हैं, और मैं उनको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार तुम अपने घर पे एयर प्यूरिफायर लगा दो, वाटर प्यूरिफायर लगा दो, तुम्हारे घर पे क्रिल ऑयल खाना चालू कर दो, फुट पैचेस लगाना चालू कर दो, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो बोलेंगे यार नहीं हो सकता है कि नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिज और हर मॉनेटरी लेवल, और व्हाट काइंड ऑफ बजट ही और शी हैव टू वर्क विथ टू प्रमोट। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस ऑफ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू अकॉम्प्लिश इन देयर बिजनेस एंड बाय व्हेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इस बिजनेस से चाहते हैं एग्जैक्टली और कब तक, तब जाके आप you can help them to create a plan to get wherever it is they are looking to go। कहाँ पे वो जाना चाहते हैं उनको देखिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान ऑन फेलिंग। आप बहुत सारे बोल रहे हो ये तो डायरेक्ट है, तो व्हाट, आई एम बीइंग सीरियस। देखिए, यू कांट गेट समथिंग बाय शूटिंग फ्रॉम द हिप एंड हॉपिंग। व्हाट्स द प्लान? Plan is very much important. People who fail to create plan for themselves always end up fitting in someone else plan। समझ में आ रही मेरी बात? तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्या है, वो अदर प्लान जो है इनके लिए गुड नहीं होता। तो अपना प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सनातन के पास छाता है, चलो छाते में थोड़ा घुस जाते हैं, इधर का साइड वाला तो खराब हो जाएगा ना कि, और ऐसे होते होते सनातन खुद भी भीग जाएगा। सो डोंट डू दैट। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 5, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, मुझे आई हैव टू स्पीड इट अप, आई हैव 10-15 मिनट्स। कि प्लग देम इनटू ट्रेनिंग, प्लग देम इनटू ट्रेनिंग। देखिए, again I am telling, people are very unwilling and unlikely to do anything। वो नहीं जानते। देखिए, लोग पैरालाइज हो जाते हैं इन फियर। जितना जल्दी, द क्विकर यू कैन someone get someone to plug in the training। और बहुत सारे लोग देखते हैं पहले तो ज्वाइन किया, कुछ दिन हो जाने दो तब करेंगे। नो, डोंट डू दैट। Get your new distributors, new downlines plugged in right now, right this minute। They need to know how to talk to people, how to present, what tools to use, what resources they have। किन लोगों से कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे, क्या क्या टूल्स है मेरे पास, क्या क्या रिसोर्सेज है मेरे पास। जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे ना उनके बिलीफ के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर, देन दे आर गोइंग टू बी, देन they will need to go to some serious changes। देखिए, इस बिजनेस में सरवाइव करने के लिए ना, चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं ना, जैसे हैं वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं। वो बहाना नहीं चलने वाला। संक्रांति में ट्रेनिंग नहीं होता, गणेश पूजा में ट्रेनिंग नहीं होता, आज तो मेरा उपवास है तो ट्रेनिंग होगा ही नहीं, आज किसी ने बोला मुझे थर्सडे है सर आज मत करो। डोंट डू दैट। देखिए, टुडे इज द बेस्ट डे फॉर ट्रेनिंग, नॉट नेक्स्ट वीक बट नाउ। अच्छा, पैसा कब कमाना चाहते हो? बाद में? नहीं ना, अभी कमाना चाहते हो तो ट्रेनिंग कब करना है? बाद में? नहीं ना, अभी करना है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ, जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए काम बोल रहे हैं ना, जितना बहानाबाजी कर रहे हैं, जितना निकल जा रहे हैं, काम ही मत करो उनके साथ। आई वॉन्ट वर्क फर्स्ट विद देम। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इफ दे डू व्हाट आई आस्क देम टू डू, इट्स अ गुड साइन। इफ दे डोंट, दैट्स अ ग्रेट साइन। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
देखिए, वरना आप बोल रहे हो ना जबरदस्ती किसी को ट्रेनिंग में बैठाओगे, द नेक्स्ट 30 to 90 days दे आर, 15 दिन आएंगे उसके बाद नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? डोंट बी एरोगेंट, ओके। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ आ रहा है कभी कभी तो ट्रेनिंग में आ जा रहा है, मेरा ट्रेनर, मेरा एक डाउनलाइन है उसका नाम है जितेंद्र, वो तो कभी कभी ट्रेनिंग में आ जा रहा है। कभी कभी नहीं होता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बीच बीच में किधर जाता है? देखिए, यू वांट पीपल हु डू, पीपल हु आर जनरली डू अ लॉट ऑफ lot more than others who are not trained. It is pretty simple, है कि नहीं? अगर वो जानते हैं कैसे कर सकते हैं तो वो करेंगे ना भाई, जानते ही नहीं है तो करेंगे कैसे? सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके घर के सामने बहुत सारे लोग बैठते हैं होंगे, आपका आपने कभी आप कभी मार्केट गए होंगे तो आपके जूते सिलाई करने के लिए भी बैठते होंगे, वो जितना स्पीड कर सकते हैं आप कर सकते हो क्या? नहीं ना भाई, क्यों? वो ट्रेंड है। आप बोलो वो थोड़ा ना ट्रेनिंग होता है, दैट इज ट्रेनिंग। इसीलिए तो वो इनकम कर रहा है, उसके घर पे जो जितना भी आ रहा है ना उसी की वजह से। जो लोग चिकन काट पा रहे हैं, आप काट पाओगे उतने जल्दी? हाथ वाथ सब कट हो जाएगा भाई, क्यों? लोग सोचते हैं ये पेटी जॉब है, भाई उसके लिए उसने ट्रेनिंग लिया है, उसने उससे सीखा है। एवरी पेटी जॉब, एवरीथिंग जो आप सोच रहे हो ना, वो उन्होंने सीखा है, तभी जाके वो कर पा रहे हैं। वैसे ही एग्जैक्टली सेम थिंग डायरेक्ट सेलिंग में सीखोगे तभी कर पाओगे। और ये नहीं सोच के बैठ सकते यार और ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब भी करेंगे। ट्रेनिंग में क्या बोलता है? यही तो बोलते हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। और ये तो मैं भी जानता हूँ कर लूंगा, नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार मैंने लोगों से सुन चुका हूँ, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। स्ट्रेटेजी नंबर 6, गेट देयर टॉप 10 लिस्ट, गेट देयर टॉप 10 लिस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस टॉप 10 लिस्ट। देखिए, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव द टाइम टू प्ले विथ क्रीम चीज एंड फ्लफ, ओके। एग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने वॉर मार्केट, हॉट मार्केट का लिस्ट बनाया ना, या फिर उनको बनाने दिया होगा, इट वर्क्स। वॉर मार्केट वर्क्स, ऑलवेज हैज एंड ऑलवेज विल, एंड आई होप यू टेक इट पर्सनली। अगर आप अपने हॉट मार्केट और वॉर मार्केट को अवॉइड कर रहे हो ना, यू आर एन इडियट। हाँ, वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड, बट मार्क माई वर्ड। बट याद रखना, यू आर एन डबल इडियट इफ यू डोंट गेट न्यू पीपल टैपिंग इनटू दिस बिजनेस। आप बोलोगे यार मेरा तो लिस्ट बन गया, वो तो उसी लिस्ट में मैं चलाते रहूंगा। नो, यू हैव टू ऐड न्यू पीपल टू बिजनेस ऑल्सो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इट इज वेरी टफ टू टॉक टू द वार्म मार्केट लिस्ट पर्सन, डू इट एनीवे। देखिए, यू हैव टू बी सीरियस एंड वर्क ऑन दीज पीपल। जो लोगों को जानते हो, पहचानते हो, अगर वो लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे तो नए बंदे कैसे करेंगे भाई? इट इज क्विक, नो रैपो बिल्डिंग नेसेसरी, रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर। जो आपका हॉट मार्केट और वार्म मार्केट है कि नहीं? रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे, उन लोगों को आप जानते हो। देखिए, मैं भी स्टार्टिंग में ये सोचता था व्हेन आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग, ये लिस्ट बनाना बेकार का काम होता है। बट याद रखना दोस्तों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप खुद सोचो सर, अगर आपका आपका कोई 10 15 साल या 20 साल पहले कोई दोस्त आपको फोन करेगा और बोलेगा हेलो, आप बोले हाँ जितेंद्र भाई, क्या है जितेंद्र? हाँ, हेलो, हाँ जितेंद्र, कौन बोल रहा है? आप बोलोगे हाँ सौम्य बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन सौम्य? जो कॉलेज में पढ़ते थे, 20 22 साल पहले पढ़ते थे, याद है? हाँ याद है भाई, बता। हाँ, मैं एक बिजनेस के बारे में तेरे को बोलना था। बोलेगा साला 20 साल बाद फोन किया, वो भी बिजनेस के बारे में। अब खुद सोचो, ऐसे आपके साथ अगर हुआ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? वो तो ये बोलता यार, I have not seen you in 2 decades, not interested, you are creeping me out. बट याद रखना दोस्तों, उनके साथ बात करना, उनके साथ वो रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करना, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम द फैन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। देखिए, माय ऑब्जेक्टिव हियर इज टू गेट देम थिंकिंग ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक चेन।
in the center of influence. इसका मतलब ये है, it is very easy to write down the list of 10 to 25 people to start contact for your business. Second, स्टार्टिंग के लिए मैं 200-500 लिस्ट तो बनाऊंगा, बट पहले जो 20, 10, 15 या 20 होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पहले 10 लोग, 25 लोग जो जिनके साथ आप बात करोगे ना, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हु आर द शार्पेस्ट पीपल यू नो. याद रखना दोस्तों, वेक अप. इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर वार्म मार्केट लिस्ट, I will personally question your integrity, your commitment level, and your belief around the business. हाँ, अगर आप मेरे बिजनेस में आना चाहते हो, बोल दो क्लियरली. इफ यू आर नॉट विलिंग टू गेट योर टॉप 10 लिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद. मैं उन लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहता जो स्ट्रेट कोल्ड मार्केट में जाना चाहते हो. So get the center of influence, ask them for the top 10 list, work with them. And the final thing, and it is the most important strategy. अच्छा, मैं आपको 10 बोला था, आज हम 7 खत्म करेंगे. I will do this in the second part, okay? Because I have a training to attend on, so मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. The final strategy, 7th strategy, uncover their action motivator. Uncover their action motivator. दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप लोगों के साथ बैठते हो ना, इस बिजनेस में वो क्यों आए हैं, वो वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Sit down with your new representative, new people, and find out what make them tick. What is that drives them? क्यों? You have got to find the core reason for them doing this business. क्यों करना चाहते हैं? जीवन जी डेप्ट, अपना जो डेप्ट है, जो पैसा उन्होंने उधारी लिया है, उससे निकलना चाहते हैं. क्या लगनी का उसका जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करना चाहते हैं. सप्लीमेंट मतलब और परिपूरक ऐड करना चाहते हैं. देखिए, आंसर लाइक जो बोलते हैं, आई वांट टू बी रिच, आई वांट अ नाइसर कार, दैट्स अ वेरी ऑड थिंग अभी के लिए. देखिए, एवरीवन विल फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग his or her entrepreneurial journey, है कि नहीं. ये जब जर्नी वो स्टार्ट करेंगे ना, जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, उनमें चैलेंजेस तो आएंगे. एंड इस चैलेंजेस में आप देखोगे दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको क्विट कर जाएंगे. मेनी पीपल विल क्विट, क्योंकि उनका वाई क्लियर ही नहीं है. why are they doing this business? they don't know. जब चैलेंज आता है ना, तो लोग उसको पेन की तरह लेते हैं, है कि नहीं. सो यू हैव, आपने भी बहुत सुना होगा कि that people need to get clear their why, है कि नहीं. beyond the money, किसी ने मुझे बोला कि सर मेरा वाई है कि आई वांट $10,000 इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस. दैट्स नॉट अ वाई. वाई क्या जानते हैं? व्हाट विल यू डू विद दिस मनी. वो 10,000 रुपए जब तुम्हें मिल जाएगा तो उसका करोगी क्या? 10,000 रुपए पाना, इट्स नॉट अ वाई. देखिए, योर एक्शन मोटिवेटर इज व्हाट मूव्स यू. योर एक्शन मोटिवेटर get you up in the morning. It drives you. It makes you work out. It makes you work. Sorry, not work out. Work. Action motivator is the one thing that fires you up. मैंने बहुत बार बोला है, मुझे याद है कि मुझे नहीं पता आप लोगों को याद होगा नहीं होगा. आप जानते हो मेरा एक्शन मोटिवेटर क्या है? पता है? किसको पता है? किस लोगों को, किन लोगों को? चलो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैंने बहुत बार बोला है. चलो मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्शन मोटिवेटर क्या है. माई एक्शन मोटिवेटर वाज ऑल द नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने बोला है कि यू कांट. अब जानते हो, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैंने ज्वाइन किया था, यू कैंट इमेजिन, मेरे दो आई वाज इनटू, मैं डॉक्टर्स लोगों को ट्रेनिंग देता था. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे. आई वाज इनटू लैप्रोस्कोपी एंड आर्थोस्कोपी के डॉक्टर्स जो हैं, उनको मैं उनके इक्विपमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग देता था. तो जब मैं व्हेन आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग में मैं जब आया,
मेरे बहुत सारे दोस्त जो वंस अपॉन अ टाइम रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, इक्विपमेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उन्होंने बोला यार तू कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट चली वो उसके पीछे वाला लोगों को ट्रेनिंग दोगा, मूर्ख लोग आएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, तू कहाँ जा रहा है यार, कहाँ फंस गया यार, तू खत्म कहानी तेरी, तू तो गया भाई। कौन तुझे ये बेकार के आइडियाज देते हैं? That was the thing that drove me. I proved them wrong. मुझे उनको रॉन्ग प्रूफ करना था और कर लिया मैंने भाई, क्योंकि वही लोग मेरे पास आज के डेट में उधारी के लिए आते हैं, सर भाई नौकरी नहीं है हमारे पास आज के डेट में। चलो मैं ये अपने बड़प्पन या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बड़प्पन के नहीं बोल रहा हूं, बट इट ड्राइव्स यू, क्या ड्राइव करता है आपको वो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट व्हाट ड्राइव्स यू एंड व्हाट फाइंड ड्राइव्स योर न्यू पर्सन। ओके, what is that one thing that makes you go, uncover that and you will be armed with something very powerful। चलो मेरे पास और 10-15 मिनट है, तो मैं एक काम करता हूँ और 2-3 कर लेते हैं, क्योंकि इट विल बी अ वेरी शॉर्ट ट्रेनिंग, अगर मैं खाली 2 या 3 चीजों के लिए फिर से करूंगा। ठीक है, लेट गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज स्ट्रेटेजी नंबर 8। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, उसको ज्यादा एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड द प्रोसेस। Strategy number 8, practice the presentation and help them understand the process। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपके प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे और उनको they will feel that they have to handle on things। Take some time कि आपको मेक श्योर करो कि they are clear with the process। What happen कि जब आप पहले प्रोस्पेक्ट करते हो, what happened first, what happened second, what is the natural order? हम बोलते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलोअप करो। पहले क्यों फॉलोअप नहीं बोलते, उसके बाद हम यूज द प्रोडक्ट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इट इज द नेचुरल ऑर्डर। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, पहले सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी, फिर तीसरे सीढ़ी, पहले सीढ़ी के बाद 5वें सीढ़ी पे जाने की कोशिश करोगे, पैंट फटेगी। वेरी सिंपल थिंग है कि नहीं? सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने रोल मॉडल सॉरी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा, और मेक देम गेट योर रिप्रेजेंटेटिव टू शो, या फिर आप दिखाना पड़ेगा आपको कि हाउ थिंग्स हैपन। प्रैक्टिस करवाओ, रोल प्ले करवाओ, 2 बार 4 बार प्लान शो उनको अपने साथ बैठ के करवाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे डाउनलाइन पुष्पा जी है, अगर पुष्पा जी प्लान शो मुझे 4 बार करेंगे तभी जाके उसको मैं फील्ड पे बोलूंगा पुष्पा जी यू आर रेडी गो। जब तक मैं नहीं बोल रहा ना तब तक नहीं जा सकते पुष्पा जी। वो अपने आप प्लान शो करने चालू कर देंगे, भाई वहां पे गलत बोलेंगे सही बोलेंगे ये तो पता ही नहीं मेरे को ना। समझ में आ रही मेरी बात? सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, यस और नो? अरे ओके हाँ ना कुछ तो बोलो। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी नंबर 9, चेक इन विद देम रेगुलरली। चेक इन विद देम रेगुलरली। देखिए मुझे नहीं पता कि ये मुझे मेरे एक बहनोई जानते हैं, क्या बोलते हैं बहनोई को, क्या बोलते हैं, बहनोई बोलते हैं। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मतलब मेरे खुद के नहीं है बट कजिन, एंड ही इज, मेरे से लगभग 15-20 साल बड़े हैं। तो उन्होंने जब जब शादी किया तब हम बहुत छोटे छोटे थे, तब आई वाज इनटू 10th और 11th। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा उनके साथ, जीजा जी एग्जैक्टली, जीजा जी, तो वो मुझे एक बार बोले कि भाई जो भी करना सेल्स में काम मत करना। और मैंने बोला क्यों? ना भाई मैंने अपने बच्चे को कभी ऐसे बड़े होते नहीं देखा, मैंने ऐसे बड़े होते हुए देखा है। हाँ उसने बोला कि मैं कभी ऐसे बड़े होते नहीं देखा ऐसे। मेरे बोला ये क्या है ना, जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो वो सोया रहता है तो वैसे देखता हूँ, और जब मैं काम खत्म करके घर पे आता हूँ तब भी वो सोया होता है तो ऐसे देखा। तो उसको मैंने ऐसे बढ़ते हुए, लंबाई में ऐसे बढ़ते हुए देखा, ऐसे हाइट में बढ़ते हुए नहीं देखा। तो द पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक इट, जो जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए टाइम, आज के डेट में टाइम इज मनी, सुनो,
तो जब आप अपने टीममेट्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो वो अपना क्वालिटी टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, दे आर योर टीममेट्स, दे आर योर बिजनेस पार्टनर, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू कीप एन आई ऑन देम। देखिए, अच्छा, कीप एन आई का मतलब वो स्टॉकर मत बन जाना। प्रीति जी कहाँ पहुंचे, हाँ हाँ, तृप्ति में कहाँ पहुंची, हाँ अभी तो हुआ कि नहीं वो प्लान शो, हाँ पुष्पा जी प्लान शो हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट शो हुआ कि नहीं, आज कितना पीवी, डोंट डू दैट। ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेक श्योर यू आर वॉचिंग देयर प्रोग्रेस। समझ में आ रही मेरी बात? धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंट करवाने की कोशिश करो, एक साथ में मत छोड़ो, ये मैं बोल रहा हूँ। कीप एन आई ऑन द बिजनेस, कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम, मेक श्योर यू आर वॉचिंग योर बिजनेस एंड देयर बिजनेस ऑल्सो। उनके देखिए, इट इज वेरी सिंपल कि जब आप आपके आपके बिजनेस में कोई आता ना, आपके अगर बेस्ट बडी भी है, बेस्ट बडी भी है वो, उसका भी बिजनेस कभी कभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोंट एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू सिंपली नेवर नो। सो अपने बिजनेस के ऊपर और अपने ग्रुप के बिजनेस के ऊपर हर समय कीप एन स्मार्ट आई। आफ्टर ऑल इट इज योर बिजनेस, बिजनेस किसका है? मेरा। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? आप। करेगा भी मैं ना। ओके, द फाइनल पॉइंट एंड स्ट्रेटेजी नंबर 10, and it's a very important and final point: balance between prospecting and training. Balance between prospecting and training. देखिए, one of the greatest challenge that anyone can ever face यही होता है, balance between prospecting और recruiting and training your team. देखिए, when you have, देखिए आपके पास अगर, जब अभी आपके पास बहुत सारे लोगों के पास इतना बड़ा टीम नहीं है, तो it is very easy to focus on your time on prospecting. एंड जब आप लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करोगे, आपके टीम में जब लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगा। You have to keep more time on training also. So be clear, be crystal clear with what you want, with what I am about to share with you. Remember it, अपने अपने दिमाग में टैटू कर लो ना, टैटू कर लो। Don't ever forget, always be recruiting. ये टैटू कर लो अपने दिमाग में, always be recruiting. आपको नहीं पता कब कौन क्या कब हो जाएगा। आप सोचो कि यार जीवन ज्वाइन कर गया, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, चलो और रिक्रूटिंग नहीं करते, जीवन तो कर रहा है, करने दो। अगर बाई चांस जीवन क्विट कर गया ना, कभी भी नहीं करेंगे, बट भाई देखिए, इट्स ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन माइंड। तब क्या करोगे? आपके पास और है, और आपने किया ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? सो ऑल, डोंट एवर स्टॉप रिक्रूटिंग एंड सेलिंग, कभी मत करो। ऑलवेज बी लुकिंग फॉर न्यू पीपल, नो मैटर हाउ मच बिग योर बिजनेस। अपने वो मैनेजमेंट मोड पे कभी मत आ जाना यार, हाँ चलो अभी 500 लोग हो गए मेरे पास, और काम नहीं करेंगे, ये 500 लोगों के ऊपर काम करेंगे। डोंट डू दैट। Whatever you do, don't slip only training. खाली ट्रेनिंग के ऊपर काम करो और सपोर्टिंग के ऊपर काम करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको। एज ए ट्रेनर भी नहीं बोलने वाला मैं चीज। आई ऑल्सो फोकस ऑन रिक्रूटिंग, इसलिए मैं रिक्रूटिंग के ऊपर ट्रेनिंग बहुत बार लेके आया हूं, आपने देखा भी होगा। सो बैलेंसिंग टाइम बिटवीन रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, इफ यू हैव अ ट्रेनिंग एंड इफ यू हैव, आपके अगर कोई ट्रेनिंग है आपका, या फिर आप लोगों से कभी कोई आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है और उस समय कोई ट्रेनिंग है, तो मैं बोलता हूँ अवॉइड ट्रेनिंग, बट दैट प्रोस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अभी के लिए। ट्रेनिंग तो आप बाद में यूट्यूब में ले सकते हो, या फिर मुझसे बात भी कर सकते हो। ओके, सो माई आंसर इज, रिमेंबर one thing: you must always be recruiting, selling and exposing, no matter how big is your group. The reason one thing है, people will do what you do. मैनेजमेंट मोड पे आप जाओगे तो आपके लोग भी मैनेजमेंट मोड में चले जाएंगे, तो एक प्रोडक्टिव टीम एक नॉन प्रोडक्टिव टीम में हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोडक्टिव टीम ऑफ प्रोड्यूसर बन जाएगा नॉन प्रोडक्टिव टीम ऑफ मैनेजर्स। आपका वॉल्यूम ड्रॉप होगा, आपका चेक भी डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो हैव द रिजर्व टाइम फॉर यू एंड योर ओन पर्सनल रिक्रूटिंग। जितने बड़े आप बन जाओ, DUCD एम्बेसडर्स, अभी यहाँ पे लिखा भी है जीवन जी ने,
Even our ambassador Jatindra Naik sir is also joining one-to-one. Exactly. Everyone. जितने बड़े आप बन जाओ दोस्तों. So you must be always be prospecting and leading by example. Work with your people. Work with those who deserve your time. Don't let all your time to be eaten up. मैंने बोला ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. You may move from spending 90 to 100% of time recruiting to 30%. कम करो. जब आपका बहुत बड़ा एक्सट्रीमली लार्ज और मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कम कर सकते हो टाइमिंग, बट जीरो मत करना. नेवर मूव ऑफ पोजीशन ऑफ नॉट रिक्रूटिंग एट ऑल unless or until you want your check to be disappear. Okay, remember one thing, people watch you, people will do what you do. Demonstrate productivity and stay there. Okay, so keep plugging in. I appreciate everyone for joining me today. Thank you so very much dear leaders for joining me today. I hope and I believe आज का सेशन आप लोगों के लिए obviously कुछ पॉइंट मैं आपको बताया that is going to help you in starting your business in a very effective way. And as well as जो भी distributors आज मुझे सुन रहे थे to make them start for new recruiting. और ये ट्रेनिंग का नाम भी मैंने दिया था और मैंने बोला था भी स्टार्टिंग में, द फियरलेस नेटवर्कर. Okay, so be that fearless networker. Thank you and wish you wealth everyone. Any questions you have, you can just ask.